ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी मंगल देव पवन पुत्र हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। इसकी प्रस्तुति नित्य होती है और इस इसी से निकल कर लघु पंचांग आपके सुझाव के अनुरूप हम अलग से भी प्रस्तुत करते रहे। आज 9 सितंबर 2025 है और पंचांग के 5 अंक की तरफ इस दैनिक पंचांग की प्रस्तुति के भी 5 अंग हैं। यह 5 भागों में प्रस्तुत होता रहा। पहला भाग पंचांग मुहूर्त ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी से पंचांग और मुहूर्त को निकालकर हम लघु पंचांग के रूप में अलग से प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग जन्म नक्षत्र के अनुसार आज दिन कैसा रहने की संभावना है, इसे ताराबलम कहते हैं। यह चंद्रमा जन्म कुंडली में स्थायी रूप से जिस नक्षत्र में है और आज जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा दिन होगा, यह काफी उपयोगी है क्योंकि मूलतः यह 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और तारे ही ग्रहों के मन होते हैं, नक्षत्र ही ग्रहों के मन होते हैं, इसलिए हम उस पर चर्चा करेंगे। 9 तारा चक्र पद्धति जातक के जीवन के बारे में बताता है, कैसे ग्रहों की कैसे परिणाम निकलेंगे। तो दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित है। तीसरा भाग राशि से संबंधित है। चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में स्थायी रूप से है और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है राशि के अनुसार। चौथा भाग चौघड़िया से संबंधित है। ये एक प्रकार का मुहूर्त है जो शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। यह दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्यों के लिए उपयोगी हुआ करता है। और पांचवा भाग हम अंक में रहते हैं। अंक हमारा पीछा नहीं छोड़ते, हम भी अंक का पीछा नहीं छोड़ते, अंकों के पीछे ही हम भागते। तो अंक ज्योतिष की महत्ता को देखते हुए चलिए अंक ज्योतिष पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन करने की संभावना और इसमें संक्षिप्त परिचय अंक ज्योतिष के विषय पर चर्चा थोड़ी सी। तो चलिए ये पांचवा भाग आपको समक्ष आपने प्रस्तुत किया। सूची हमें रखी। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है, जबकि यह कहीं पर है। केवल यह शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है बल्कि व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है और आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। चलते हैं आपको लेकर अब दैनिक पंचांग में। इस पंचांग में 5 अंक की सूची हमने प्रस्तुत की। सभी उपयोगी हैं और ज्ञानवर्धक। कहीं जाइएगा मत, साथ में रहिएगा कुछ पल के लिए, क्योंकि यह ज्ञानवर्धक और उपयोगी प्रस्तुति है
और आपके लिए विशेषकर स्वागत है आपका आज के दैनिक पंचांग में। आज का तिथि 9 सितंबर 2025, माह अश्विन, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 को सुबह से, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126 होगा। सूर्योदय 5:35 पर, सूर्यास्त 6:01 पर। दिशा शुल्क उत्तर है। यदि इस दिशा में फिर भी यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन कर यात्रा में सोता। आज का वार मंगलवार। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार है। आज का वार मंगलवार। तिथि संध्या 6:28 तक द्वितीया, जो भद्र तिथि के अंतर्गत आता है, और फिर तृतीय द्वितीया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र संध्या के 6:07 तक उत्तराभाद्रा, उसके बाद रेव। योग देर रात्रि 11:59 तक गण, उसके बाद पृथ्वी। करण प्रातः 7:51 तक तैतिल, और फिर गर्ग, और रात्रि के संध्या के 6:58 पर गर्ग, और रात्रि के 6:58 तक गर्ग, फिर कल भोर में 5:03 तक बनीज, और तत्पश्चात इसकी पत्रा। ये रहे पंचांग के पांच छोर। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। ओम नमः भोलेनाथ का वास शिवाय। करना है तो ओम नमः शिवाय। कृष्ण पक्ष द्वितीया सभा स्तर पर है, शुभ नहीं है। उसके बाद कृष्ण पक्ष तृतीया क्रीड़ा स्तर पर है, वह भी शुभ नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:22 से 12:12 तक, अमृत काला अपराह्न 1:42 से 3:10 तक, रवि सर्वात सिद्धि जो प्रातः 5:35 से 6:07 संध्या तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:51 से 2:41 तक, गोधूली बेला संध्या 6 बजे से 6:23 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:24 से मध्य रात्रि 0:10। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 2:53 से 4:27 तक, गुलिक काल दिन के 11:47 से 1:20 तक, यमगंड प्रातः 8:40 से 10:13 तक, वर्ज मुहूर्त कल भोर में 5:05 से 6:33 तक, भद्रा कल भोर में 5:03 से 5:33 तक, संध्या ये गंड मुहूर्त संध्या 6:33 से कल भोर में 5:33 तक सूर्योदय तक, और पंचक आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। जब भी कोई मुहूर्त आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक होता है उसे अहोरात्र कहते हैं। तो ये अहोरात्र इस प्रकार महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त की समाप्ति। ग्रहों के आकाशीय स्थिति जो स्थानीय समय पटना के अनुसार है 5 बजे प्रातः का है। चंद्रदेव मीन राशि में आ चुके हैं, और मंगल देव 13 तारीख को राशि परिवर्तित करने को उत्सुक है। इस प्रकार यदि कहें दो ग्रह कमजोर अवस्था में है, शेष ग्रह मजबूत अवस्था में। मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 4 ग्रह, सम राशि में 1 ग्रह है, और अपनी राशि में कोई ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह। स्व राशि में सूर्य देव, सूर्य की राशि में 3 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह, मंगल और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है, और किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। इस प्रकार शेष ग्रहों की राशि में एक एक ग्रह। नक्षत्र और ग्रहों का संबंध में देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह। जो ग्रह अपने नक्षत्र में है वे हैं मंगल देव,
बृहस्पति देव और शनि देव। सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, ये चार ग्रह ऐसे हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। और शुक्रदेव के नक्षत्र में तीन ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में दो ग्रह और शनि देव के नक्षत्र में दो ग्रह। शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। किसी भी ग्रह का आपस में नक्षत्र परिवर्तन नहीं। तो ये रहे आज के पहले भाग की प्रस्तुति। आपको हम ले चलते हैं दूसरे भाग। नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। इसे ताराबलम कहते हैं। ताराबलम के समक्ष जो कॉलम है उसमें चंद्रमा जो गोचर कर रहे हैं आज, जो भ्रमण कर रहे हैं जिस नक्षत्र में, उसकी सूची है। और ताराबलम के नीचे जो वर्टिकल रोज है उसमें नक्षत्रों के नाम जातक के जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसे संबंधित। और इससे हम यह देखते हैं कि यदि आज का तारा जन्म, विपत और प्रत्यय या नगण्य में है तो हम उस मुहूर्त को टालते हैं। यह मूलतः क्योंकि उसमें अशुभता ज्यादा होने की संभावना होती है और शुभता की संभावना कम। वही संपत्ति, क्षेम, साधक, मित्र और अतिमित्र होने पर शुभता के संकेत। तो आज यह तारा बलम मूलतः नौतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और नौतारा चक्र पद्धति ग्रहों के मन पर होते हैं। ग्रह के मन नक्षत्र हुआ करते हैं और नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ने के लिए उन्हें तीन भागों में बांटा गया, तीन श्रेणी में रखा गया, नौ नौ नक्षत्र करके। पहला श्रेणी में नौ, एक से नौ तक, दूसरे में 10 से 18 तक और तीसरे में 19 से 27। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु देव पहला ग्रह, शुक्र देव दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां। और ग्रहों को, नक्षत्रों को ग्रह से जोड़ा गया। पहला नक्षत्र पहले श्रेणी में से और तीनों श्रेणी में से पहला, दूसरा, तीसरा में से पहला नक्षत्र हुए उनको केतु देव से, यानी पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को मिला। उन्हें दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को गया। और इसी क्रम में 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को गया। और यह सूची इस प्रकार, इसे आप सहेज कर रख सकते हैं, आपके लिए उपयोगी हो सकता है। फलित कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र स्वामी को पकड़े, वे पहला ग्रह बने। उसके बाद दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये इन ग्रहों को पहचान। पहला ग्रह मिश्रित फल देंगे, समस्या देंगे, वह मिश्रित फल लेकर आएगा। और वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह शुभ फलदायी होंगे। और तीसरा, पांचवां, सातवां ग्रह अशुभ फलदायी। तो यहां से हम जान सकते हैं कि कौन ग्रह हमारे लिए शुभदायी है, कौन ग्रह अशुभदायी है, किसकी महादशा अच्छी होगी, किसकी महादशा चुनौती लेकर आएगी। और जब यह जान गए तो हम अशुभ ग्रहों की दशा में, महादशा में हम शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। वहीं अशुभ के कार्यों के लिए, अशुभ ग्रहों की महादशा में हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखते हैं, चुनौती का सामना करते हैं। इस प्रकार समस्याएं कम होती। ग्रह में, जन्म कुंडली में ग्रह जो बैठे हैं हो सकता है बहुत अच्छे फल देने को भाग्य भाव के स्वामी भी बन रहे हो, लेकिन यहाँ पर नौ तारा चक्र पद्धति के अनुसार यदि वे अच्छी स्थिति में नहीं है फिर शुभ फल कहां से। उसी तरह से
जो तीसरा पांच, पहला तीसरा पांचवा सातवां ग्रहों के नक्षत्र हुए, उनसे संबंध जोड़ने पर उनकी के यानी उनके नक्षत्रों में जन्मे जातक से संबंध जोड़ने पर हमें पीड़ा, बाधा और अशुभता ज्यादा आती है। यह हमें बताता है कि किससे संबंध जोड़ना है, किससे नहीं जोड़ना। और इस प्रकार नौ तारा चक्र पद्धति की सटीकता यहाँ पर प्रमाणित। अब आप उदाहरण स्वरूप किसी भी ग्रह को आप पकड़े और आप देखें कि दूसरा ग्रह, उदाहरण स्वरूप यदि चंद्रमा को पकड़ते हैं तो दूसरा ग्रह मंगल होगा, तीसरा राहु बल होगा, चौथा बृहस्पति, पांचवा शनि, छठा बुध, सातवां केतु, आठवां शुक्र और नौवां सूर्य। तो ऐसे जातक के लिए, चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए राहु देव, शनि देव और केतु देव तीरथ वाले। इसी प्रकार आप किसी का भी फल जान सकते। नौ तारा चक्र पद्धति पर हमारी अलग से प्रस्तुति भी है, आप उसको भी देखकर आप सीख सकते हैं कि नौ तारा चक्र पद्धति कैसे कार्य करती है। चलिए हम आज चंद्रमा का गोचर जहाँ है उसके अनुसार हम देखते हैं कि चंद्रमा का गोचर क्या कहते हैं, किस नक्षत्र वाले के लिए क्या है। सूची आपके समक्ष उपस्थित। यदि चंद्रमा आज का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 6:07 संध्या तक है, उसके बाद वे रेवती नक्षत्र में जाते हैं। यदि हम भरनी पूर्व फाल्गुन या पूर्व सात नक्षत्र के जन्मे जातक के लिए देखते हैं, तो पहला भाग नैधन्य है, अति अशुभ है। वही दूसरा भाग शुभ। वहीं यदि हम दूसरे भाग को देखते हैं, पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद में जन्मे जातक के लिए पहला भाग संपत्त और दूसरा भाग विपत्ता। और इसी प्रकार हम किसी भी जातक का हम देख सकते हैं इस सूची से। और जब भी तारा, आज का तारा जन्म विपत्त पर यदि नैधन्य हो तो मुहूर्त को टालना चाहिए, वैसे किसी भी कार्य को टालना चाहिए, उस मुहूर्त का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अशुभता होने की संभावना ज्यादा होती है। और कोई भी कार्य हम करते हैं, हमारी आंतरिक इच्छा शुभता होने की है, सफलता लाने की, सफल होने की। तो सफल होने में थोड़ा अड़चन आ सकता है, इसलिए बस तो हम जोखिम नहीं लेने की सलाह देंगे। और बिना जोखिम लिए मुहूर्त को टालें, या तो समय के पहले कर लें जब अशुभ समय शुरू हो रहा है, या बाद में करें, इंतजार करें। उपाय के तौर पर बहुत से लोग डिमांड करते हैं, तो डिमांड के अनुसार हम प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन जोखिम नहीं लें, क्योंकि जो उपाय है वह प्रमाणित नहीं। पुनः बता दें, उपाय प्रमाणित। तो जन्म तारा में यदि आज का दिन है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में है तो गुड़ का दान, प्रत्यय में है तो नमक का दान, और नैधन्य है तो मुख को त्यागे, मजबूरी हुई तो तिल से सहित स्वर्ण का दान करें। ये रहे आज के ताराफल के फल। राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, तो आज राशि परिवर्तन नहीं है, चंद्रमा मीन राशि में है और इसे चंद्र बलम कहते हैं। राशि के अनुसार फल को देखा जाता है। चंद्रमा जिस राशि में रहते हैं वही राशि हुआ करती है। तो आज वृषभ राशि, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के जातक के लिए दिन उत्तम। इसलिए इनके लिए दिन उत्तमता के संकेत मिल रहे। चौघड़िया मुहूर्त में आपको हम ले आए हैं चौथे भाग। आज का चौघड़िया, यह चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी कार्य करने के लिए, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
चाहे वह कार्य पूजा या शुभ कार्य या कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर रहे हैं या पहली बार हम करने जा रहे हैं, तो भी हम चौघड़िया को देखें। यह दैनिक कार्यों से लेकर विशेष कार्यों के लिए उपयोगी हुआ करता है। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहे तो कम से कम शुभ कार्य में अपने कार्य में शुभता लाने हेतु कम से कम चौघड़िया अवश्य देखें। तो कुछ संक्षेप में चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में यूट्यूब पर हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया पोस्ट करके रखें। आप उसे देखें, लाभान्वित। साथ ही साथ संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के हुआ करते हैं, 8 चौघड़िया रात की हुआ, लेकिन सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और पहला चौघड़िया जो होता है दिन का, उसी की वही दिन का अंतिम चौघड़िया हुआ करता है। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है और साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं और ये अलग अलग ग्रह विशेष कार्य करने के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त हुआ करते हैं। इस प्रकार हर चौघड़िया विशेष कार्यों के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त। अब दिन का चौघड़िया काल बेला, वार बेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। और ऐसी स्थिति में अशुभता से अतिव्याप्त जो भी ग्रह है, चौघड़िया है, उसे त्याग करना, क्योंकि शुभता की संभावना कम होगी। तो आज का चौघड़िया देखें। आज का चौघड़िया क्योंकि मंगलवार है, रूप चौघड़िया से आरंभ हो रहा है, रूप चौघड़िया से समाप्त हो रहा है। और आज का उद्वेग चौघड़िया जो 7:06 से 8:40 तक है, वह वार बेला से ग्रसित है। 1:20 से 2:53 अपराह्न तक काल चौघड़िया है, जो कि काल बेला से ग्रसित है। और शुभ चौघड़िया जो 2:53 से 4:27 अपराह्न तक है, वह राहु काल से ग्रसित। वही रात्रि का चौघड़िया 7:27 से 8:53 रात्रि पर लाभ चौघड़िया जो कि काल रात्रि से ग्रसित। इन चौघड़िया का परित्याग करना चाहिए क्योंकि इसमें अशुभता की संभावना ज्यादा। तो ये इस प्रकार हमारे चौथे भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। पांचवें भाग में हम आपको ले आए हैं जो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना। अंक जो अंकों का, हम वास्तव में अंकों के अंक में ही रहते हैं, उसी के गोद में रहते हैं। ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें जन्म की होती है, जो कि गिफ्ट के रूप पर, उपहार के रूप पर मिलता है, जो स्थिर होता है। अंक के साथ हम जन्म लेते हैं, अंक के साथ हम खेलते हैं और अंकों के साथ ही हम पूरे जीवन यापन से लेकर सभी कार्य करते हैं। तो अंकों के जीवन में अहम भूमिका है और ये अंक ज्योतिष में 1 से 9 अंक तक ही उपयोग होते हैं। यानी जब भी 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा अंक होंगे किसी भी समूह में, तो उनके अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर हम उसका उपयोग करते हैं। शून्य को गणना में नहीं लेते क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। 1 से 9 के अंक को देखें तो 5वां अंक ऐसा होता है जो मध्यम का अंक है, बीच का अंक है और यह संतुलित करता है सभी अंकों। तो 1 से 9 का अंक हुआ और 1 से 9 अंक के सभी के शासक ग्रह अलग अलग होते हैं और विभिन्न नामों से इन्हें पुकारा जाता है। 1 के शासक ग्रह सूर्य, 2 के चंद्रमा, तीसरा के बृहस्पति, चौथा के राहु, 5वां का बुध, छठा का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल स्वामी होते हैं। और 1 अंक को राजा या सरकार से संबोधित किया जाता है, 2 को रानी या पार्टनर से संबोधित किया जाता है, डिप्लोमेट से संबोधित किया जाता है, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, 5 को राजकुमार से, छठा को मंत्री या जो आराम देने वाला व्यक्ति हो, कंफर्ट देने वाला व्यक्ति हो, उससे, 7वां को धर्मगुरु या जिस व्यक्ति को किसी भी घटना का पूर्वाभास हो उससे, 8 को अधीनस्थ कर्मचारी से, अपने से नीचे के तबके के लोग से, नौकर चाकर से और न्यायालय। 9 को सेनापति, पुलिस और डॉक्टर। तो ये
संबोधित होते हैं। हमारे पास जन्म तिथि होती है, और जन्म तिथि को जब हम जोड़ करते हैं तिथि को, उसमें जन्म तिथि में तिथि माह और वर्ष हुआ करते हैं, तिथि को केवल जोड़ते हैं तो मूलांक निकलता है, जिसे ड्राइवर कहा जाता है। और तिथि माह और वर्ष को जोड़ते हैं तो कंडक्टर कहलाता है। और मूलांक यानी ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में तालमेल होना चाहिए, और क्या आवश्यक है, नहीं तो जीवन की गाड़ी ठीक से नहीं चलती। और यहीं पर रोल दूसरे अंकों का भी होता है। तो कुछ स्थायी अंक होते हैं, जो भी जन्म तिथि से अंक निकलते हैं वे स्थायी होते हैं, और हम जो अंक बनाते हैं वे डायनेमिक हुआ करते हैं, क्योंकि हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये मूलांक और भाग्यांक का हुआ। पहला जो हमारा ये होता है, नामांक होता है, डायनेमिक नंबर। और ना, आप भी आश्चर्यचकित होंगे, नामांक कहाँ से आ गया, नाम का अंक कहाँ से आएगा। जी हाँ, यदि नाम में अक्षर हुआ करते हैं और अक्षर के अंकीय मूल्य हो, तो नाम के अक्षरों को अगर अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर दिया जाए और उनका जोड़ दिया जाए, एकल अंक में फिर परिवर्तित कर दिया जाए, तो वह अंक बनता है नामा। हमने एक नाम लिया है अक्षय का, और आप देखें कि उसका जोड़ 4 आता है। नाम को देखते समय करते नामांक जब भी बनाए, नाम जब भी बनाए, तो यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि वह अंक किसी भी अंक का, मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक तो नहीं है। पहला जो लेटर है उसका जो अंक आता है वह कहीं शत्रु तो नहीं है, क्योंकि यह जीवन भर नाम जो होता है वह बार बार नहीं बदला जाता, ये डायनेमिक कम स्टैटिक होता है। इसलिए नाम से ऊर्जा आती है, और ये आप इन ये अक्षर, ये नाम के पहला अगर किसी का मूलांक भाग्यांक बनता हो, तो उसका नामांक 8 पर नहीं होना चाहिए, या 8 अंक उसे बिल्कुल प्रयोग में नहीं लाना, चाहे तो मोबाइल का योग या जो। दो यदि है उसका मूलांक या भाग्यांक, तो शत्रु अंक उसके 4, 6, 8। 3 है तो 6। इस प्रकार सभी की सूची आपके समक्ष प्रस्तुत। उसी तरह यदि किसी का मूलांक 1 है, तो उसके नाम का पहला अक्षर एफ और पी न हो। उसी तरह अगर 2 है तो DMTUP WFP न हो उसका नाम। इस प्रकार हम अंकों को लेकर चलते हैं, और जब भी ड्राइवर और कंडक्टर असंतुलित होते हैं तो नामांक ही बस हमारे रेस्क्यू में आते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा देते हैं। अब आपको बताते हैं, ले चलते हैं आज का दिन कैसा हो। सितंबर माह 2025। कोई भी जातक जो सितंबर माह में जन्म लेगा, उसका मूलांक और भाग्यांक वही। आज का मूलांक 9, भाग्यांक 9। और यदि भाग्यांक 9 को विभिन्न मूलांक वाले लोगों से देखें, तो केवल सूर्य के साथ संबंध अच्छे हैं, बाकी किसी भी ग्रह के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं है। 5 और 6 के साथ तटस्थता का संबंध है, और शेष ग्रहों के साथ शत्रु का। यहाँ तक कि 9 अंक का 9 से भी शत्रु का। तो यह सोचिए आपके लिए। मिलिट्री को केवल राजा से सरोकार, इसलिए राजा का मित्र है। और बाकी अंकों के साथ, 2 अंकों 5 और जिनका मूलांक 5 होता है या 6 मूलांक होता है, उनके साथ तटस्थता का संबंध है, और शेष अंकों के साथ शत्रुता का संबंध। तो हर कोई व्यक्ति आज सावधान रहे, बहस से दूर रहे, वाद विवाद से दूर रहे, समस्या हो सकती। तो ये रहे आज के अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रस्तुति को यदि पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति आप तक पहुंच सके और आप उसे लाभ
और सभी नए पुराने सब्सक्राइबर साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों तक व्यक्तियों के संग, ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए आज इतना ही। मंगल देव पवन पुत्र हनुमान से कामना करते हैं, श्री राम से कामना करते हैं कि आशीष आप पर बना रहे और आप भी प्रसन्न रहे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय मंगल।